जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजर आ रही हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार द्वारा जमकर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए किया जा रहा है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान जारी रखते हुए उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। एमसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल में एक सभा को संबोधित किया और कई स्थानीय पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे भाजपा की विरोधी थी। एएनसी के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने अलोचीबाग में ई रिक्शा मालिकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र किया आयोजित, जिसमें ई रिक्शा मालिकों ने श्रीनगर में फ्लाईओवर के नीचे ऑटो स्टैंड बनाने का किया आग्रह। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 और अब समाचार विस्तार से। इल्तिजा मुफ्ती ने आज चुनाव प्रचार करने के लिए बीजबिहाड़ा में एक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ के लोग पीडीपी के साथ हैं और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार गठन में अहम भूमिका निभाएगी। जीत हमारी, जीत हमारी, येली मुफ्ती, येली मुफ्ती, येली मुफ्ती। कोई भी असेंबली इलेक्शन इंतखाब नहीं हुआ है, तो आप समझिए हमारा मुस्तकबिल बचाने आदि अक्सर फुर्सत सान योर गाँव मज मे वन बह ज्यादा टाइम निम कह दरमियान तो तय दरमियान बह कह शाना बशान मेरे साथ खड़े हैं, काम करना चाहती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि इस बार आप एक यंग लड़की को चांस दीजिए, ताकि आई टेक केयर ऑफ देम। एंड मैं इनको कहती भी हूँ, मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम है। एंड ये बातें समझते हैं, बिजबिहाड़ा के लोग जानते हैं कि पीडीपी वाहिद बहु जमात है जिनने बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए कुछ किया, और किसी भी जमात ने यहाँ इनके लिए कुछ नहीं किया। सो दे अंडरस्टैंड दैट। बीजेपी के मैनिफेस्टो को पीडीपी ने जुमलाबाजी फिर से करार दिया, तो उस पे आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई टाइम। मेरा अभी एवरी मिनट इज प्रेशियस। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट ऑन बीजेपी। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद है अभी जिस तरह से आप लोगों से कनेक्ट हो रही है ग्राउंड पे, तो क्या दिख रहा है? वो आप मुझे बताइए, आप हमारे साथ हैं। मैं अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लड़कियां जुड़ रही है, नौजवान जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो लिंक टूट गया था हमारे वर्कर्स और पीडीपी के बीच में, वो फिर से हम रीस्टैब्लिश कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टुरू निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जी मीर ने चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली निकाली, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और उनके समर्थकों ने उन्हें मतदान करने का आश्वासन दिया। बचने हम रोड को बचा कांग्रेस पार्टी, एनसी कांग्रेस इतिहाद, इतिहाद, एनसी कांग्रेस इतिहाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। तो जो उनकी नीति है वही देगा, उसमें तो कुछ भी नया नहीं। जो उनकी पॉलिसी है उसी को उन्होंने रंग भर के डाल दिया, मगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो जॉब्स है उसमें हमें पूरा हक चाहिए, जो हमारी विरासत है, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, ज़मीन है, उस पर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हो, और जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमारे पूर्वजों ने दिया था
उसको हमें किसी भी हालत में मेंटेन करना है। और ये जम्मू कश्मीर का इस वक्त जज्बा है और वो भाजपा के उस खोखले स्लोगन में कोई नहीं आज के दिन पर जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं हमें 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ अपना वोट करना है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शनिवार को चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान जारी रखा और डोर टू डोर कैंपेनिंग की और उन्होंने लोगों को हर संभव सहूलियत देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि हम जेल में बंद कश्मीरी युवाओं को माफी देने का प्रयास करेंगे और स्थानीय लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएंगी और साथ ही डेली वेजर्स को स्थायी कर उन्हें राहत प्रदान करेंगे। जेल कंडीशन लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे इसका। सियासी जमातें इसको कैसे देखते हैं, कैसे कहेंगे, और लीडरों का अपना नजरिया, लोगों का ये है हमें राहत पहुंचेगी। अब लीडरों को पावर मिलता है नहीं मिलता है, वो उस चीफ मिनिस्ट्री में कोई ताकत होगी नहीं होगी, लोग चाहते हैं कि उनके अपने नुमाइंदे सामने आ जाए। सर तो ये बताइए अपनी पार्टी की क्या प्रिपरेशन है? आज आप ये डोर टू डोर कैंपेन कर हमारी क्या प्रिपरेशन है? 4 साल हुए हैं पार्टी को, तो हमारे लिए तो मौका है बेहतरीन लोगों के पास आना। और कहते हैं ना, छोटे बच्चे का पेट बिल्कुल थोड़ा सा दूध भी दे दो उसको, उससे भी भर जाता है। तो हमें जितना देंगे लोग, हमारा पेट उससे भी भर जाएगा। तो क्या क्या आपका मैनिफेस्टो भी आया, अपने मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा सा बताइए। कि हमारे मैनिफेस्टो में मेन जो मानता हूँ मैं वो है जो जनरल एमनेस्टी का हम कहते हैं। दूसरा पावर का है, जैसे सबका है। फिर 2 लाख जॉब्स के बारे में हमने कहा है, डेली वेजेस के बारे में हमने कहा है, हमने ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने मैरिज पेंशन बढ़ाने की बात की है, हमने दरबार मूव वापस करने की बात की है, हमने स्टेटहुड वापस की बात की है। लेकिन प्रमुख जिसे मैं कहता हूँ प्रमुख है जो हम आम माफी का ऐलान कराएंगे। तो सर ये बताइए कि अभी आपका जो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, कैसा रिएक्शन मिल रहा है आपको लोगों से? देखो फर्स्ट क्लास, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, इट इज़ ऑल हॉन्की डॉन्क, बट ठीक है। लोग जानते हैं अल्ताफ बुखारी ने काम किया है, लोग मानते हैं अल्ताफ बुखारी ने काम किया है, लोग मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी एक ईमानदार आदमी है। रिमाइंडर वैल्यू है, सजेशंस भी होती है, क्यों लोग ही असल सजेशन देते हैं। So this is the constituency you are fighting for. So how important are these elections to win? This election is important for the erstwhile state of Jammu and Kashmir. This is to get back our identity. This is to show to people of India that we believe in democracy, or we have been wronged by government of India. उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल में चुनावी रैली के दौरान कई स्थानीय पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे भाजपा की प्रतिनिधि हैं। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिला गांधरबल में अपने पहले चयनित निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यापक दौरा किया और पीरपोरा, कच्चन व कूरा में कई विशाल सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लिया। कि यहाँ से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा। 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांधरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं, मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारे इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने।
अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि मैं रहता कहां पे हूं, तो ये गांधरबल के लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है। क्योंकि आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। एएनसी के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आलोचीबाग में ई रिक्शा मालिकों के साथ एक इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया। सत्र के दौरान ई रिक्शा मालिकों ने बताया कि वे काफी गरीब हैं और कड़ी मेहनत कर जीविकोपार्जन के लिए ई रिक्शा लेकर आए हैं। हालांकि यातायात विभाग और आरटीओ उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आए दिन उनके रिक्शे जब्त किए जा रहे हैं और उनके पास कोई निर्धारित स्टैंड नहीं है। मुजफ्फर शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इसे अधिकारियों के सामने उठाएंगे और कुछ ही दिनों में वे उनके लिए एक रोड मैप प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे ऑटो स्टैंड देखे हैं और उन्होंने अधिकारियों से श्रीनगर में फ्लाईओवर के नीचे ऑटो स्टैंड बनाने का आग्रह किया है। मैक्सिमम जायन पे मैं वुचमुत फ्लाईओवर्स बन कन स्टैंड। हां सर, हर जाए। सो आपको बोलना है मेरे को जहां डिफॉल्टर 100 रहते हैं डिफॉल्ट। एक मिनट सर, मोस्ट ये छप करते कि निम्न नहरवार के नेशनल करू तो डिस्कस। देखिए जनाब, मैं इतना ही बताऊंगा और बहुत मुसीबत में ये है, एजुकेटेड यूथ है, कुछ लोग इसमें से हैंडीकैप्ड हैं, इनने खुद अपना रोजगार चुना है और स्मार्ट सिटी के तहत आपने इनको बताया है कि आप आइए भाई, आप ई रिक्शा चलाइए। तो ठीक है, ये करीब 7000 ई रिक्शाज हैं। आज एक इशू आया है 350-400 ई रिक्शाज का, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ से चलें, कहाँ ऑपरेट करें, रूट नहीं देते हैं आप। सो आपको रूट अगर देना है, अगर किसी फैमिली ने, किसी बच्चे ने 3.5 लाख का रिक्शा लिया है, 8000 उसकी किस्त है, उसको आपको रूट्स ऐसे देने हैं कि वो ये 8000 रुपये तो कमाए, आप रूट के बगैर इसको चला रहे हैं। सो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है कि हर जगह मुझे ई रिक्शा मिलना चाहिए। और मोस्टली हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शों का स्टैंड फ्लाईओवर्स के नीचे होता है। सो जहां जहां आपके ये फ्लाईओवर्स इस वक्त हैं, अगर एलजी साहब बड़े अदब और एहतराम से मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, ये हमारे यूथ का मामला है। इसी तरह अगर इनकी ये स्कीम्स फेल हो जाएंगी, यही लोग फिर ड्रग्स करते हैं, यही लोग फिर शराब खानी में लगेंगे। आप इनको पुश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी इज फॉर एवरीबडी। स्मार्ट सिटी में इसकी रेमेडी क्या है कि भाई हमको रूट दिया जाए बाज़ाब्ता तौर, इकोनॉमिकली वायबल, अनइकोनॉमिकली वायबल, उसको इस तरह से मिक्स करें कि ये चल पाएँ और ये अपना EMI दे पाएँ, हर महीने EMI दे पाएँ। सो इसमें जो हम सजेस्ट करेंगे, अपने RTO साहब अगर सुन रहे हैं, SSP ट्रैफिक साहब सुन रहे हैं, भाई आपको इनको बाज़ाब्ता तौर स्टैंड देना पड़ेगा। आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप दे सकते हैं इनको हैदरपुरा पे, बाईपास पे,
उसके फ्लाईओवर के नीचे, आप दे सकते हैं सनत नगर चौक के फ्लाईओवर के नीचे, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान में सब जगह ई रिक्शों को देखा है, उनका फ्लाईओवर के नीचे में स्टैंड होता है। आप देख सकते हैं उनको नावगाम छानापोरा फ्लाईओवर के नीचे। आप इनको रूट दे दीजिए बाज़ाब्ता तौर पर, जहांगीर चौक से चलना नावगाम, जहांगीर चौक से चलना छानापोरा बाईपास, जहांगीर चौक से हैदरपोरा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा। जैसे हमने स्मार्ट बसेस लाई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, उसको जहां मर्जी है वहां गाड़ी खड़े कर देगा। और इनका क्या है, आप इनके रिक्शा सीज करते हैं, और जब इनको रिक्शाज आपने सीज किया तो उनको छुड़ाने में भी हज़ारों रुपए खर्च होता है, तो ये स्कीम तो अनवाइबल हो जाएगी। इसलिए इनके साथ मुझे लगता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको बुलाइए आप, इनके जो बड़े कर्ता धर्ता लोग हैं उनको बुलाइए, उनके साथ बात कीजिए। स्वतंत्र उम्मीदवार सोनावारी सही राठन ने सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र में आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। सामूहिक दृष्टि की आवश्यकता पर जोर देते हुए राठन ने जोर देकर कहा कि उनका घोषणा पत्र समृद्ध, समावेशी और शांतिपूर्ण जम्मू और कश्मीर के लिए साझा आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। राठन ने कहा, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहाँ विकास, एकता और न्याय सर्वोच्च होगा। हमारा घोषणा पत्र सिर्फ एक दस्तावेज मात्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर कल बनाने की दिशा में अथक प्रयास करने की प्रतिज्ञा है। एक मैनिफेस्टो, अपना मंशूर जो तैयार किया है, तो ये मैनिफेस्टो हमारा है, इट्स बेस्ड ऑन 30 पॉइंट्स। इसमें 30 नुक्ते हमने जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपसे अभी यहाँ पे शेयर करूंगा। तो बातें हो, इट्स बेस्ड ऑन पीस, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम कह सकते हैं अमन, तरक्की, विकार और खुशहाली पे हमारा ये जो मंशूर ये मबनी है। तो सबसे पहले ये हमारा जो विजन है पीस, डेवलपमेंट, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी का, तो इसमें हम चाहते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर, हम सब जितने भी रेसिडेंट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी, लॉन्ग लास्टिंग पीस हो, कि नेशनल हाईवे का दर्जा हमारे इस रोड को मिले। जो हमारा रोड स्टार्ट होता है शॉर्टेंग से लेके, या आप HMT कह लें, वहां से स्टार्ट होके बांडीपोरा तक, इसमें हमें नेशनल हाईवे का दर्जा मिले, जो कि अभी तक पेंडिंग है। जेडीयू अध्यक्ष GM शाहीन ने आज पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर अरशीद वली बारामुल्ला से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। पार्टी यूटी अध्यक्ष ने खान साहिब बडगाम से उनकी पार्टी के नेता के फॉर्म खारिज करने की भी कड़ी निंदा की है। हमारे एक कैंडिडेट है डॉक्टर एडवोकेट अजहर लोधी साहब, जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भर रहे थे, और डिलिबरेटली कुछ लोगों ने जो है उनका फॉर्म, एक सपोर्ट उनको नहीं रहा, उधर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, जो मैंने कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी लिखा और आपके जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शन इंचार्ज है उनको भी बताया। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑफिसर अभी भी है कि 1995 में जब पहली दफा इलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमें बाहर से ऑफिसरों को लाना पड़ा था। उस वक्त भी यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन नहीं था, और आज भी कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को से कि इन चीजों का इन फ्यूचर खास ख्याल रखा जाए। और ये जो एडवोकेट अजहर लोधी है, ही वाज एडमिटेड यस्टरडे, उसको ब्रेन स्ट्रोक आया और अभी भी ये हॉस्पिटल में है। भाजपा जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने शनिवार को हंदवाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में बात की। जावेद कुरैशी ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले सभी दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही करनाह के लोगों के लिए सुरंग बनाने की घोषणा कर चुकी है और सरकार बनने के बाद इसे अवश्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, जबकि गोल्डन कार्ड की राशि 2 लाख बढ़ा दी जाएगी, जिससे प्रत्येक लाभार्थी के लिए ये 7 लाख हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाएगा, जबकि किसान वित्तीय योजना को 10,000 रुपए प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम के लिए लॉन्च किया है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह साहब ने लॉन्च किया। इसमें सबसे
जो मंशूर में हमारे अमित शाह साहब ने कहा है वो खासकर डिलीवरियों की बात है। चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक रखने वाले हमारे मुलाजिम भाई है, चाहे एसपीओज है, चाहे होमगार्ड्स है, जो इनकी डिमांड रही है, कई सालों से वो एहतिजाज करते रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में पहली जगह इनको दी गई है। जैसे सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट कमेटी में इनको अपना हक दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में बिजली का रहता है, हमारे गरीब लोगों को यहां की सरकारों ने लॉलीपॉप थमा के आज तक इस्तेसाल किया है। और हमारे मंशूर में है कि इनके साथ इंसाफ होगा और जो बिल होगी माफ होगी। और जो हमारे किसान भाइयों को 6-6 हजार साल में मिलते थे, उसको हमारी सरकार 10,000 करेगी। आज महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य जैसे कई अभियानों के बावजूद देश के कई क्षेत्रों, खासकर जम्मू कश्मीर में कई महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और आज ऐसा ही एक मामला जम्मू के पुंछ जिले में भी सामने आया है। इस दौरान महिलाओं ने भारत के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस और उचित व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को, ठीक है, जो एक औरत के ऊपर जाके निहत्ती उस औरत के ऊपर जाके उसके घर में अटैक करते हैं। आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, आज हम बात करते हैं बच्चियों की, आज हम बात करते हैं लड़कियों की। तो मुझे बताएं आज लड़कियां कहाँ सेफ है? अगर एक औरत अपने घर में बैठी है, उसके घर पे जाके उसके ऊपर अटैक होता है, इसका क्या कारण है? कोई ना कोई वजह तो होगी। एज अ लेडी, ठीक है, मेरे लिए अगर शाजिया अमीन हो, मेरे लिए अगर संगीता शर्मा हो, मेरे लिए अगर सिमरन कौर हो, मेरे लिए हर वो लेडी जो है वो एक मुकाम रखती है। हर लेडी के लिए मेरी नजरों में एक ही जगह। क्यों? बीइंग अ लेडी, मैं भी ये चीज सोचती हूँ कि कल अगर इनके साथ ये हुआ, कल हम सब में से किसी एक बहन के साथ ये चीज हो सकती है। क्यों ये चीज हुई है? आखिर इसका कारण क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी पुंछ से कि इस मामले की जो पूरी जांच की जाए। जो भी इस कार्रवाई में जो दोषी पाए जा रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि आप देखिए कि अभी कलकत्ता का केस शांत नहीं हुआ है, हमारे पुंछ में एक नया केस उठ चुका है। बात वो नहीं है कि वहां क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ, कहानी ये है कि कहीं पे भी हमारी लेडीज, हमारी बहनें जो है वो सेफ नहीं है। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ समाज से, क्यों आज हम बड़ी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचेगी, क्या बेटी पढ़ेगी? अपने घर में बेटी अगर सेफ नहीं है, बाहर से कुछ लोग आके अटैक करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों आज बेटी को इतनी सेफ्टी नहीं है, वुमेन्स को इतनी सेफ्टी नहीं दी जा रही है? मेरी फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे एसएसपी पुंछ से, हमारे डीसी पुंछ से ये अपील रहेगी कि सर इस मसले की जो है पूरी से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप पूरे इस केस को खंगालिए और देखिए जो भी इस केस में दोषी पाए जा रहे हैं उनका लिहाज ना किया जाए, उनके साथ सख्ती से कदम उठाए जाए और सख्ती से उनके साथ पेश आया जाए। थैंक यू। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के पीसी उम्मीदवार आसिफ लोन ने बारामूला में मीडिया को जानकारी देते हुए बारामूला की मिनी सेक्रेटरीट की खस्ता हालत को बयां किया। उन्होंने इस मौके पर अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। तो मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुतालबा या इसका जो करने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि बारामूला में इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो डेट भी आ चुका है। तो जहां तक बारामूला डिस्ट्रिक्ट ये एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट रह चुका है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको गेटवे ऑफ ट्रेड भी कहा जाता था, वक्त ऐसा था। और जहां तक बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या बारामूला टाउन की बात करें, आप यहाँ पे जब हम नजर मारते हैं, नजर दौड़ाते हैं पिछले तकरीबन 20-30 साल से, तो यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे बारामूला की जो खस्ता हाली है वो ही नजर आ रही है। हम शुरू करते हैं बारामूला के जो मिनी सेक्रेटरीट है, यहाँ पे जो होता है हर एक चीज, जैसे श्रीनगर में आप देखते हैं वहां सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट से ही उस स्टेट का पता चल जाता है कि स्टेट कितनी प्रॉस्परस है, कितनी प्रोग्रेसिव है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।